हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम ठीक है यार। तो हम भैया स्टार्ट कर चुके हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आज एक टॉपिक होने वाला है प्रोजेक्टाइल। कहने का मतलब है प्रोजेक्टाइल से पहले क्या होता है कि मोशन इन टू डायमेंशनल, ठीक है ना, उसी के अंडर में आ जाता है प्रोजेक्टाइल। तो मोशन इन टू डायमेंशनल। अब आप कहोगे यार एक नया सा टॉपिक लग रहा है। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, आप लोग स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं आपको कहने का मतलब है जो पढ़ा चुका हूँ, दैट मीन्स मोशन इन वन डायमेंशनल, हम उसी से रिलेट करके आपको बताएंगे मोशन इन टू डायमेंशनल कैसे होता है। अलग का कोई टॉपिक नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ICT फिजिक्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा बच्चों के साथ में, ठीक है ना। उन बच्चों के साथ में जिनको नीड है, जिनको बहुत अच्छे से मतलब फिजिक्स पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। और काफ़ी मैंने ग्रुप्स के लिंक दे देता हूँ, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे जाके ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन टू डायमेंशनल, ठीक है। मोशन इन 2D, ठीक है, मोशन इन 2D। तो भैया मोशन इन 2D को देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशनल में मैंने क्या किया था, क्योंकि उसी से रिलेट करके आपको बताएंगे तो वो समझना जरूरी है। क्या है ना कि कुछ बच्चे मान लो ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, ये वीडियो ही फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इससे पहले हमारे वीडियो नहीं देखे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा रिकैप कराता हूँ। देखो यार, मोशन इन वन डायमेंशन आपने पढ़ा, ठीक है ना। उसके मैंने दो कैटेगरीज आपको बताई थी कि अगर हमारा मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है एक्स एक्सिस में, इसको हमने एक्स एक्सिस का नाम दिया था, है ना। हाँ, तो बेटा क्या है, देखो ये एक्स एक्सिस में मोशन करता है तो हमें इसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, दैट मीन्स v हो गया, a हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, ये सब किस डायरेक्शन में लिखता हूं मैं, एक्स एक्सिस में। ऐसा तो नहीं यहाँ पे y में कोई मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर मैंने आपको 1D में ही एक केस लेके चले थे जिसका नाम था मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अंडर में कोई अगर मोशन होगा बेटा, जिसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है आपकी, अगर मैं इसको ऊपर फेंकता हूं तो कुछ इस तरीके से जाएगा, अब उसी पाथ को फॉलो करते हुए फिर नीचे बैक मारेगा। बोलो भैया आएगा कि नहीं, ऊपर ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा। तो भैया ये मोशन भी कौन है, 1D मोशन है। हाँ, ये अलग बात है कि ये y एक्सिस में हो रहा है है कि नहीं। हाँ, ये y एक्सिस में हो रहा है, लेकिन हो तो 1D का ही केस है ना। हाँ, और हमने आपको इसमें क्या क्या बताया था भैया कि टाइम कितना लगता है, हाइट कितनी कवर करता है, कितने टाइम में हाइट कवर करेगा, कितना, सब कुछ करा रखे हैं, ठीक है। ओके, तो देखो कहने का मतलब है 1D के हमने दोनों केस कर रखे हैं, तो 1D केस को ही हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे टू डायमेंशनल में। आई बात समझ में कुछ? चलो ठीक है। तो उससे पहले हम देखो क्या करने वाले हैं, 1D हो गया हमारा। अब हम आपका कराते हैं मोशन इन टू डायमेंशनल। पहले समझ लो कि होता क्या है। देखो मान लो बेटा ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, मतलब कोई प्लेन है, ठीक है ना, इस तरीके का ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या किया, यहां पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया, ठीक है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। तो बेटा क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, मान लो इस तरीके से जा रहा है, तो ये मोशन 2D मोशन है। अब 2D मोशन होना है या कैसे हो रहा है ये पता करने के लिए आप लोग को क्या करना है, बस आप ये पता करो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दैट मीन्स जो दो डायमेंशनल हमारे होंगे ना, जहां पे ये मोशन हो रहा है, ठीक है ना, वो चेंज हो रहे हैं कि नहीं चेंज हो रहे हैं। जैसे यहां अगर मैं बात करता हूं बेटा, लगातार एक्स चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है क्या, नहीं। जेड चेंज हो रहा है क्या, नहीं। कहने का मतलब है अगर एक्स, कहने का मतलब है बेटा एक्स ही पोजीशन चेंज होगा तो वो वन डायमेंशनल हो गया। यहाँ पे वाई पोजीशन चेंज हो रहा था, कहने का मतलब एक ही पोजीशन चेंज हो रहा था ना, है कि नहीं। हाँ, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या हो रहा है, अगर मैं इसके पोजीशन लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। बोलो भैया, ज्यादा हो तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, हाँ, वरना आप लोग को दिखेगा नहीं। तो ये दिस इज x1 एंड दिस इज y1, है ना। तो इनिशियली इसके पोजीशन है, मान लो आफ्टर टाइम t ये यहां पे पहुंचता है बेटा,
अब यहाँ पे पहुंचेगा तो मुझे खोज के बताओ यार, इसकी पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ एक्स डायरेक्शन में, है ना। एक्स डायरेक्शन में पोजीशन चेंज हुआ, वाई डायरेक्शन में भी देखो पोजीशन चेंज हुआ है बेटा, ये y2 बन गया है। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? कहने का मतलब है ये ऐसा मोशन हो रहा है जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। अब दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, दैट मींस वो मोशन किसके अंडर में आने वाला है? मोशन इन प्लेन, या कह लो मोशन इन टू डायमेंशनल, है कि नहीं? हाँ, दो डायमेंशनल में होने वाला है। एक्स भी चेंज हो गया, अगर मैं यहां से ऐसे इसको करके देखता हूं कि एक्स में चेंज कितना हुआ है, डेल्टा एक्स, और वाई में कितना चेंज हुआ बेटा, डेल्टा वाई। आ रही बात समझ में? बोलो भैया यस। तो स्टेट दोनों, मतलब कहने का मतलब है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों चेंज हो गए, तो हमने क्या किया, इसको 2D बोल दिया। ठीक है, अब भैया बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि 2D को सॉल्व कैसे करोगे, है कि नहीं? हाँ, 2D को सॉल्व कैसे करोगे, बस वही समझ लो, उससे सारा आपका प्रोजेक्टाइल हो जाना है बेटा, सारा सब कुछ ऑल टोटल कैसे होगा हम आपको धीरे धीरे फर्दर प्रोसीड करेंगे, है कि नहीं? चलो ठीक है, देखते हैं। सॉरी, इसको मैंने मिटा दिया, इसको मिटाना था। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये एक्स एक्सिस था बेटा, है ना, और ये x1 पोजीशन पहले थी और बाद में x2 पोजीशन बनी थी। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है बेटा, मोशन इन टू डायमेंशनल को मुझे अलग अलग मोशन में डिवाइड करना होगा। समझ में आया? कहने का मतलब है ये 1D में डिवाइड कर दो और इसको 1D में डिवाइड कर दो, है ना। कभी कभी आपको पता है जब आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे चौंकाने के लिए बस कभी कभी ये एक्स एक्सिस ले लेंगे, जेड एक्सिस ले लेंगे, वाई ले लेंगे, जेड ले लेंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? एक्स एक्सिस मतलब कहने का मतलब एक्सिस आप कोई भी चूज करो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? बस दो डायमेंशन होने चाहिए, तीन नहीं होने चाहिए। अगर तीन भी होगा तब भी हम कर लेंगे, है कि नहीं? हाँ, तीन भी होगा तो उसको तीन फर्दर में डिवाइड कर देंगे। बोलो भैया, अब यही बहुत कहने का मतलब है बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं मिल पाएगा। अब यही प्रोजेक्टाइल में लगता है कि नहीं? क्या लगता है भैया? आपने मोशन को 1D और 1D में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो बेटा, दो डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो भैया एक्स एक्सिस में डिवाइड करेंगे हमें, ठीक है ना, और वाई एक्सिस में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो भैया, एक्स एक्सिस में सब कुछ लिख लो कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है एक्स एक्सिस में, ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी है एक्स एक्सिस में, इनिशियल, अरे एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यहां पे मैं ये मान के चलता हूं कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ax बराबर कांस्टेंट, तो इसके चेंज होने की कोई बात ही नहीं, है ना। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या है? कांस्टेंट। और मैं ये बताता हूँ, ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है कि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कांस्टेंट है, ओके। अगर वेरी कराएंगे तो एग्जैक्टली वही होगा जैसे मैंने 1D में किया था कि एक्सेलरेशन अगर वेरी करता है तो क्या होगा, आपको पता है ना। हाँ, मैंने क्वेश्चन भी खूब कराए थे, ओके। तो ax बराबर कांस्टेंट रहने वाला है। अब देखो, कहने का मतलब है अगर आपको ये सारी चीजें पता है और एक क्या चीज पता है बेटा, टाइम, ओके। हाँ, और भी एक क्या, और तो कुछ नहीं, मतलब इनिशियल पोजीशन तो आपको पता है, ओके, इनिशियल पोजीशन आपको पता है, ठीक है। तब आप आने वाली जो भी चीजें हैं ना वो निकाल पाएंगे। इसमें जरूरी नहीं vx आपको पता है, डजेंट मैटर, हाँ आपको ux ax t पता है, बाकी सारी चीजें निकाल लेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वो जो तीन इक्वेशंस आपने पढ़ रखी हैं, कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन कब अप्लाई कर पाएंगे बेटा? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। हाँ, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, वो तीनों इक्वेशन में लिख देता हूँ। जैसे कि आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो क्या लगाएंगे, सॉरी, v बराबर u प्लस ए टी। अब x डायरेक्शन में तो इसको बेटा xx लिख देंगे। आ रही बात समझ में? हाँ, अगर आपको पोजीशन से निकालना है दैट मीन्स आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए बेटा, तो s बराबर, अभी किस डायरेक्शन में होगा s, x डायरेक्शन में, ठीक है। उसके लिए क्या होगा बेटा ut, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कहने का मतलब है सारी चीजें इन x डायरेक्शन,
ऑल थिंग्स इन एक्स डायरेक्शन। हमको एक्स में देखना है, बस एक्स में। आ रही बात समझ में? ओके। अब तीसरा भी लिख लेना, ठीक है ना। तीसरा मैं लिख देता हूं, चलो। वी एक्स का होल स्क्वायर बराबर यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ax sx, ठीक है। कहने का मतलब जो भी चीजें हम यूज करेंगे, चाहे पोजीशन हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे फाइनल वेलोसिटी, सब कहां से यूज करने वाले हैं बेटा? एक्स में, ठीक है। ओके, इसी से हमारे सारे कहने का मतलब है हमारा फाइनल वेलोसिटी भी आ जाएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, और भी जो कुछ अगर निकालना है आपको तो वो सब कुछ आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाई एक्सिस में बेटा सॉरी, अब वाई एक्सिस में भी आपको वही काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब इसमें इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। आई बात समझ में? अब आपको ये मान लेता हूं मैं कि दिस इज कांस्टेंट, ओके। हाँ, तभी ये तीन इक्वेशंस आप लिख सकते हैं वहां के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको वही होगा बेटा। वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है ना। और दूसरा क्या निकालता हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा? यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तीसरा क्या हो जाएगा? वी वाई का होल स्क्वायर बराबर यू वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। बोलो भैया, ये तीनों इक्वेशंस आपको आ जाएंगी समझ में। अब आप कहोगे क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये मोशन जो हो रहा है एक्स डायरेक्शन में यहां पर, ठीक है, इस एक्स डायरेक्शन मोशन वाई पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। क्योंकि मैंने यही काम ही किया है कि वहां से स्टार्टिंग से मैंने ये कर दिया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के मोशन को ही अलग अलग कर दिया। आई बात समझ में? मैंने उसके मोशन को ही अलग अलग कर दिया, यानी कि अब इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। ये मत सोच लेना कि वी एक्स जो है ना उस पर कुछ यू वाई या फिर ए वाई का कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। मैंने अलग अलग सेपरेट कर दिया, एक्स वाली चीजें इधर लिख दिया, वाई वाली चीजें इधर लिख दिया, बस। वाई में जो भी निकालना है हम इधर सॉल्व करेंगे, एक्स में जो भी निकालना है इधर सॉल्व करेंगे। अब कहोगे भैया मैंने डिवाइड तो कर दिया सेपरेटली, लेकिन हम कनेक्ट कैसे करेंगे? भाई यहाँ पे जो मोशन हो रहा है ये तो कनेक्टिव है ना। अब इसमें थोड़ी है कि ये पार्टिकल इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं ना, पार्टिकल तो अपने ही डायरेक्शन में जा रहा है, वो तो प्लेन पर मोशन कर रहा है, देख सकते हो आप ऐसे। अब जब प्लेन पर मोशन कर रहा है तो यार वो तो डिस्कनेक्ट नहीं है एक्स और वाई से, तो डिस्कनेक्ट नहीं है, तो कनेक्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं? अब बात आती है कनेक्ट करने की। देखो ऐसी कौन सी यहां पर फिजिकल क्वांटिटी है जो दोनों को कनेक्ट करती है? वो है टाइम। क्या है? टाइम, ठीक है ना। तो इन दोनों को कौन कनेक्ट करेगा? टाइम। मैंने इसीलिए देखो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे टाइम, टाइम हर जगह सेम रहता है। यहां पर भी टी 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 लिया मैंने, यहां पर भी टी 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 लिया है। आई बात समझ में? कहने का मतलब है अगर भैया यहां से उठ के यहाँ पे बॉल जाएगी तो एक्स डायरेक्शन में जितने टाइम में जाएगी उतने ही टाइम में वो वाई डायरेक्शन को फॉलो करेगी। ऐसा था कि वो टाइम ही बदल गया, है ना। बॉल एक है, तुम एक्स एक्सिस में गए, वाई एक्सिस में गए, और बाद में पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस में ज्यादा टाइम लग गया। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। कहने का मतलब ये है बेटा इन दोनों मोशन को मैं कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। इन दोनों मोशन को मैं कनेक्ट कर सकता हूं। मैं ऐसे लिख देता हूं कनेक्टेड, सॉरी स्पेलिंग सही है क्या? हाँ, कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टाइम, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही। तो हमने क्या किया बेटा? टाइम से दोनों को कनेक्ट कर देंगे, बस खत्म कहानी। यही है, बस यही है, और कुछ नहीं है इसमें भैया। मैं बोला ना प्रोजेक्टाइल और मोशन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, चाहे एडवांस लेवल हो चाहे कोई लेवल हो। मैंने एडवांस के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे इस बार जो आए थे, खटाक से ये लगाओ आंसर पाओ ठीक है। बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं रखोगे ना, नहीं नहीं नहीं, वो फिर नहीं होने वाला ठीक है। मैं तुमको एक कहानी ऐसे सुनाता हूँ। मैं एक बार मतलब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे थे, मैं सच बताऊँ कुछ बच्चे ऐसे थे जो आंसर को लाने के लिए कॉन्सेप्ट को गलत कर देते थे कि कॉन्सेप्ट उनका सही आ गया, सॉरी आंसर उनका सही आ गया,
भले ही मेथड गलत लगाओ, वो कहते थे अरे आंसर तो आ गया, बस हमें क्या चाहिए, आंसर आना चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, आप ऐसी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल फॉलो मत करिएगा। अगर कोई कहता भी है तो कहना भाई तुम फॉलो कर लो, हमको रहने दो, है कि नहीं भाई। हमें मतलब इससे नहीं होना चाहिए कि आंसर आ गया तो बस ठीक है। हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया है वो एकदम क्लियर था कि नहीं था, क्योंकि एडवांस आप क्रैक करने जा रहे हो। एडवांस में बेटा कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, और जब कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं तो कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया ये ऐसे हुआ है ना। एक्स एक्सिस में मोशन ऐसे है, वाई एक्सिस में ऐसे हो रहा है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। हाँ, वो भी मोशन इन 2 डायमेंशनल है। अभी आपको समझाते हैं कि कैसे है, तभी तो आपको बता पाएंगे, है ना। देखो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। तो कौन से मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं? सबसे पहले देखो भैया, हर कोई लड़का कोई भी हो, ठीक है ना यार, अद्धा तो फेंके ही हो गए, ये डीला तो फेंके ही हो गए, है ना, पत्थर तो फेंके ही हो गए ना कहीं आम तोड़े हो गए या कुछ तोड़े हो गए, ठीक है ना। नॉर्मली आपने किसी को मारा होगा, लाइक कुछ मतलब होता है ना, नॉर्मली मारना तो नहीं चाहिए जानवर वगैरह को लेकिन जब ज्यादा गुस्सा हो जाती है तो हम लोग क्या है, बहुत ज्यादा कर रहा है काम, ठीक है ना, गंदा, तो इसको मारो, ठीक है, तो ऐसा उठा के मार देते हैं। तो कभी आपने उसके मोशन को एनालाइज किया, जो पत्थर वो जा रहा होता है, ठीक है, वो पत्थर कैसे जा रहा होता है? आपने यहाँ से, मैं देखो स्टार्टिंग आपने यहाँ से थ्रो किया तो वो कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि इस तरह से कर्व को फॉलो करेगा। अब देखो भैया, जब आपने यहाँ से, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, आपने यहाँ से एक पत्थर को थ्रो किया बेटा, किसी एंगल पे आपने थ्रो कर दिया, है ना। आपने ऐसे थ्रो करते ना, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से, तो कोई ना कोई एक्स एक्सिस से वो एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इस तरीके से, ठीक है, ये एंगल बनाएगा, हाँ, तो कुछ इस तरीके से गया, इस तरीके से गया, यहाँ पे आ गया। अब इसके मोशन को एनालाइज करो बेटा। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो गए, या मान लो आप यहाँ पे तुम्हारा पत्थर गया, तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चेंज हुए कि नहीं हुए? पहले क्या था, मान लो यहाँ पर अगर पत्थर है आपका, तब एक्स में कुछ और है ना, और वाई में कुछ और है, उसके बाद एक्स में चेंज हुआ, वाई में चेंज हुआ। भैया एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो गए तो ये मोशन कैसा हो गया? 2 डायमेंशनल, है ना। कैसा मोशन हो गया? 2 डायमेंशनल। इसीलिए इसको कहाँ एनालाइज करेंगे हम? मोशन इन 2 डायमेंशनल। अब करेंगे क्या? बहुत आसान तरीका है भैया, इसको क्या करेंगे हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ये बात आपको एकदम क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बस अब ध्यान से देखो, ये पत्थर ऐसे जा रहा है इस तरीके से, खुर्र, है ना, लेकिन ध्यान से देखो, ये ऊपर भी जा रहा है, ये सामने भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, इधर भी बढ़ रहा है। अब ये जो बढ़ रहा है ना, ये किसकी वजह से बढ़ रहा है? कहने का मतलब है एक्स एक्सिस की बढ़ रहा है या वाई एक्सिस की वजह से बढ़ रहा है ना, एक्स एक्सिस। गुड। आपका ये जो भी कवर करेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा, ये किस में कवर कर रहा है? एक्स एक्सिस में। दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस की वजह से हो रहा है, आई मीन एक्स एक्सिस पे जो भी वेलोसिटी है, बात समझ रहे हैं ना। और ये जो हाइट बेटा कवर किया है, हाइट कहां पे कवर कर रहा है? देखो ना, ये वाई की डायरेक्शन में है, तो हाइट का फॉर्मूला निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? वाई एक्सिस का। ये जो रेंज आती है बेटा, कहने का मतलब है कितना रेंज कवर करेगा, कितना दूरी कवर करेगा, कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये कवर कराएंगे किसके हेल्प से? एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस में मोशन देखेंगे तो रेंज आ जाएगा, वाई में देखेंगे तो ये हाइट आ जाएगा। कितना आसान है ना। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, दैट्स इट, खत्म। बोलो भैया, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हम मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या आपको बताएंगे, है ना। हम इसमें 4 पार्ट डिवाइड करके लाए हैं बेटा। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको सिंपल, कहने का मतलब है इसको जो सिंपल चीजें हैं, जैसे कि आपको रेंज निकालना सिखाएंगे, आपको हाइट निकालना सिखाएंगे, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, कहने का मतलब है ये पूरा जो भी
टाइम लगा यहाँ से वहाँ पत्थर को जाने में, उसमें टाइम कितना लगा आई मीन टाइम ही तो निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वो निकालना सिखाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें आपका निकालना। दूसरा बेटा इसका पार्ट होने वाला है कि आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, ठीक है ना, उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, और मतलब कहने का मतलब उसके पोजीशंस क्या रहने वाले हैं, ये हम निकालना आपको सिखाएंगे। और इसी में बेटा ये भी आपको एक चीज निकालना सिखा देंगे कि आफ्टर एच हाइट, है ना, हाँ आपको ऐसे बताते हैं ना, देखिए ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई। आपने यहां से कुछ थ्रो किया बेटा इस तरीके से, है ना, हाँ ये हम इनिशियली मान रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ही इस तरीके से थ्रो किया तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। पहला तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जैसे मान लो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहेगी या इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहेगी, है ना। तो आफ्टर टाइम टी बाद आपको पूछ सकता है कि वेलोसिटी और एक्स वाई के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे। और ये भी पूछ सकता है कि आफ्टर एच हाइट, जैसे मैंने बोला कि ये हाइट कितना है बेटा एच, और एच हाइट के बाद इसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है, बोलो भैया। हाँ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रही बात समझ में। इसका मैं तीसरा बेटा क्या लेने वाला हूँ, तीसरा लेने वाला हूँ इसकी जो इक्वेशंस होती है, ठीक है ना, यानी कि जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इक्वेशन आएगी, है ना, वो इक्वेशन क्या बनेगा, पाथ कैसा होने वाला है वो हम आपको बताएंगे, है ना। पाथ आपको मतलब नॉर्मली तो आइडिया रहेगा पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है ना, लेकिन हम बताएंगे, सब बताएंगे कि एक एक चीज कि पैराबोलिक क्यों होता है, ओके। दूसरा बेटा क्या है, मतलब इसके लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला इसकी एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस में हम आपको बताएंगे जैसे कि आपने क्या किया बेटा, एक हाइट पर जाके, है ना, ये हाइट है, मान लो आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो गए, अब वहां से तुमने एक पत्थर को क्या कर दिया बेटा, थ्रो कर दिया, है ना, और पैरेलल किया है थ्रो, आपने क्या किया है, पैरेलल थ्रो, तो क्या होगा बेटा, कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पे गिर जाएगा, है ना। तो इस केस में रेंज वगैरह क्या होगा वो हम आपको निकालना सिखाएंगे। सब एक ही से हो जाता है ना, लेकिन आपको डिफरेंट डिफरेंट केस लेके चलेंगे तो आपका भी दिमाग ओपन हो जाएगा, आपको भी अच्छी अच्छी चीजें आ जाएंगी। दूसरा क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने इस बिल्डिंग पे खड़े तो हो गए, लेकिन आपने पत्थर को थ्रो किया कुछ एंगल पे एक्स एक्सिस से, है ना, एक ही चीज है बेटा, तो वो कुछ ऊपर से जाके तब आएगा, है ना, हाँ तो ये वाला हो जाएगा आपका। तो ये दो एप्लीकेशन सिखाएंगे। एक और एप्लीकेशन होता है इसमें, मान लो ये इसी में एप्लीकेशन बता देता हूँ मैं, मतलब मैं 4 पार्ट में डिवाइड करके लाता हूँ बेटा। इसको मैं 1 नंबर बोल देता हूँ, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4, है ना, फोर्थ में भी 3 पार्ट होंगे, 1 2 और होगा। मान लो आपका इंक्लाइन प्लेन है ना, इस तरीके से कोई प्लेन है बेटा। अब यहाँ पर आपने ऐसे थ्रो किया बॉल को, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पर आपने बॉल को ऐसे थ्रो किया तो ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ पर आके टकरा देगा। बोलो भैया, ये इंक्लाइन प्लेन पे मान लो एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, तो हम आपको ये इतना सब कुछ सिखाएंगे और अब घबरा मत जाना कि अरे यार पहले से ही इतना सब कुछ ये भैया इतना सब कुछ है, दिखाई दे रहा है लेकिन है कुछ नहीं। बता दे रहा हूं आपको, एक चीज निकालना सीख गया ना भैया, मैं गारंटी लेता हूं आपके कोई भी क्वेश्चन, आप कहने का मतलब है छूटने वाले नहीं है, सारे के सारे कर लेंगे, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा एम तो यही है बाकी आप जहां तक पढ़ना चाहें, ओके ठीक है। चलो भैया सिंपल सा स्टार्टिंग में आपको लेके चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला हेडिंग, और इसमें देखो बेटा, अच्छा आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है कि नहीं आती है, आती होगी, है ना, नहीं आती है तो थोड़ा सा आप वेक्टर एनालिसिस में रेजोल्यूशन वाला, रिसोल्यूशन बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं, जो भी है वो आप थोड़ा सा देख सकते हो। उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो बेटा अगर कोई वेक्टर इस तरीके का है, ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, अगर वो थीटा एंगल मेक कर रहा है, दो मतलब एक एक्सिस एक्स है और वाई, ठीक है ना, अगर यहाँ से थीटा एंगल मेकिंग है तो बेटा इस वेक्टर को रिजॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इस तरीके का,
कि एक्स एक्सिस में क्या बनेगा, ए कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में क्या बनेगा, ऐसे ए साइन थीटा। ठीक है ना, जिधर मैंने आपको ये बताया भी था, जिस साइड में एंगल होता है ना, उस साइड में कॉस आता है, जिस साइड में नहीं होता है साइन आता है, नॉर्मली याद रखने के लिए। बाकी तो अब ट्रायंगल वाले साइन कॉस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा दी आ जाएगा, है कि नहीं। ओके, ये बात आपको क्लियर है, तो पहले ये समझ लो। अब मैंने दूसरा चीज सिखाया था कि मान लो आपके पास कंपोनेंट आ गए, कंपोनेंट से आपको वेलोसिटी लेना है। क्या लेना है भैया, वेलोसिटी। कहाँ से, कंपोनेंट से। तब कैसे लेंगे, है कि नहीं, बोलो भैया, तब हम कैसे लेंगे। देखो अगर आपको कंपोनेंट भी गिवन है ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, तो हम बेसिकली ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कंपोनेंट से कैसे आने वाला है वो चीज़ तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो भैया। ठीक है, तो ये बेसिक थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, हाँ, जो कि हम अभी अप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको। चलो भैया, यहाँ से देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका कोई पत्थर है या कुछ भी है, आपने इसको प्रोजेक्ट किया है। ठीक है ना, प्रोजेक्ट किया है बेटा एक्स एक्सिस से थीटा एंगल। ध्यान से सुनना, ये जो एंगल है बेटा, कभी इसको घुमा के दे देंगे वर्टिकल एक्सिस से, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर ये कहाँ से है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल है, इनिशियल वेलोसिटी यू है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है। अब बताओ, इसका मुझे सब कुछ निकालना है, हाइट कहाँ जाएगा, रेंज कितना कवर करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लेगा, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक है, ओके। देखिए बेटा, कुछ इस तरीके से होगा, जाएगा 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 और यहाँ पे आके लिपट जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है ना, इसके बाद की भी चीजें हम आपको बताएंगे, है ना, टाइम रहेगा तो हम इसके बाद की भी चीजें बताएंगे आपको कि फिर वो कैसे जाएगा, मतलब यहाँ के बाद कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद फिर से उठ जाता है। ठीक है, ओके। चलिए देखिए बेटा, फिर हम क्या करेंगे, हम इसके मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं सेपरेटली। कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं इसको बीच में बना दिया, उधर बना देता मैं, सॉरी बच्चे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सॉरी। ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और आपने इसको यू पे प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल। ठीक है, और ये यहाँ पे गया है। ठीक है ना, आपको आराम से दिख रहा है, ओके। अब देखो मैंने क्या किया बेटा, इसके एक्स एक्सिस और सेपरेटली मैंने डिवाइड कर दिया वाई एक्सिस। बस इसके मोशन को मुझे देखना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देखेंगे, काम खत्म। ठीक है, अब देखो भैया, एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, मैंने कहा था कंपोनेंट्स को डिवाइड करना सीख जाओ। तो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या आ जाएगी, यू कॉस थीटा, और वहां पे कितनी आ जाएगी, वाई में आ जाएगी यू साइन थीटा। ठीक है ना, हाँ। अब आई कैप जे कैप लिखने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि मैं खुद बाई एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, है ना, क्या फायदा। ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा यू एक्स कितना आएगा, यू कॉस थीटा, और यू वाई कितना आएगा, यू साइन थीटा। बोलो भैया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया इनिशियल का। एक्सेलरेशन देखो भैया, एक्सेलरेशन कहने का मतलब है कहाँ से वो आएगा, एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी क्या करेगी, इसको हमेशा पुल डाउन करने की कोशिश करेगी। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो पता है ये मोशन सीधा जैसे चला जाता इस तरीके से, उसको बोलते हैं मोशन विद नो ग्रेविटी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना, ये है नो ग्रेविटी, हाँ, और ये है विद ग्रेविटी। चलो लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप समझ रहे हो, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होगा बेटा, हमेशा नीचे की तरफ वो पुल डाउन करता रहेगा, इस बेंड करता रहेगा, तो लगातार वो बेंड होता चला आएगा, है कि नहीं। हाँ, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो किस दिशा में, कहने का मतलब किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स में लग रहा है कि वाई में लग रहा है। तो देखो भैया कहाँ पे लग रहा है, ये जैसे मैं बोलता हूँ बेटा, जैसे कि देखो यहाँ पर अगर एम जी एक्ट करा दो, यहाँ पर नीचे की तरफ लगेगा एम जी, है ना,
तो ये कौन से डायरेक्शन में है, तो आपको दिख रहा है ये वाई एक्सिस में है, इसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कितना आएगा 0, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है ना भाई। देखो भैया ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, और जब एक्स एक्सिस से 90 बनाएगा, कोई भी चीज हो बेटा, कोई भी वेक्टर हो, अगर एक्स एक्सिस से 90 एंगल बनाएगा फिर तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो यानी कि अगर ax की बात मैं करूंगा तो वहां पे कितना होने वाला है 0, अगर मैं ay की बात करूंगा तो कितना होने वाला है, बोलो बोलो, यस -g। मैंने आपको बताया था ये डायरेक्शन नीचे है माइनस वाई एक्सिस में, तो ये कितना आने वाला है -g। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, इसको हटा दें अब, हाँ गुड, इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, -g, अब ये आपको पता चल गया, ठीक है। चलो अब निकालना स्टार्ट करते हैं। बेटा हम निकालने जा रहे हैं टाइम कितना लग रहा है, तो मैंने कहा था टाइम इसलिए निकालते हैं क्योंकि टाइम से दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम निकालो, आराम से आ जाएगा, कितना टाइम हो गया 30, ओके, ज्यादा लेक्चर नहीं भी बड़ा हुआ है, ठीक है। तो 30 आपका हो गया, सॉरी हाँ दिमाग में चीजें गिर जाती हैं, टाइम की बात कर रहा हूं मैं ना, कितना टाइम लग रहा है, ओके। तो देखो बेटा यहां से यहां तक टाइम जब होगा तो वाई एक्सिस में हम देखो एनालाइज कैसे करेंगे। बेटा इस पॉइंट पर जो भी वाई कोऑर्डिनेट होगा, ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा, इस पॉइंट पर जो भी वाई कोऑर्डिनेट होगा उसमें चेंज कितना आएगा बताओ 0। कितना चेंज आया 0, दैट मीन्स कहने का मतलब है, चलो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट पहला पॉइंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा बच्चों को समझ में आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट है कि नहीं, तो भैया बताओ मुझे, यहां है 0,0, मैं ले लेता हूं ऐसे ही, ठीक है ना, ये भी ऐसे जाएगा, जो एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस होगा बेटा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा r,0, मैं रेंज बोल देता हूं, ये जो भी लगा हुआ है, ठीक है ना, है ना, हाँ, एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस है उसको मैंने रेंज बोल दिया बस, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस को आप ध्यान से देखो, वाई में तो 0 कवर किया है, तो जब कोऑर्डिनेट में कोई चेंज ही नहीं हुआ है तो भैया कहने का मतलब है एस वाई कितना हो जाना है 0। वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, कहां नहीं हुआ है, पूरे मोशन में। आ रही बात समझ में, एक सेकेंड बेटा, हाँ इसको मैं चला देता हूं ठीक है, कितना मोशन हो रहा है, सॉरी कितना टाइम लग रहा है, तो वाई एक्सिस में 0 डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस में 0 डिस्प्लेसमेंट है, मैंने लिख लिया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा दो, डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला बेटा होता है, अब ये वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो यू वाई इंटू टी, टोटल टाइम मैंने टी माना है, ठीक है ना, प्लस लगाता हूं मैं, हाफ जी, मतलब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर बोलो, चलो पहले मैं लिख ही लेता हूँ यार, ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ मुझे यू वाई कितना है, देखिए यू साइन थीटा, टाइम टी लग रहा है, माइनस हाफ ए की वैल्यू जी, मैंने माइनस का रखा ना, तो जी टी स्क्वायर, ठीक है भैया। अब आप ये इसको 0 के इक्वल है बेटा, तो t को आप बाहर ले सकते हैं, कहने का मतलब t इक्वल्स टू 0 होगा, जो कि कहने का मतलब है मैथमेटिकली तो ठीक है, लेकिन हमारे देख रहे ना भाई पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, मतलब टाइम 0, तो एक वो भी कंडीशन बन सकती है कि वो वहां से हिला ही नहीं, वो छोड़ो अभी, है ना। तो t टाइम इक्वल्स टू 0 वाला हम नहीं लेने वाले हैं, दूसरा क्या लेंगे बेटा, इसको आप इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, बोलो भैया, है ना, हाँ हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब हाफ जी टी स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू निकालूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जी से डिवाइड हो जाएगा, तो टी बराबर आ गया सीधा सीधा 2u साइन थीटा बाई जी, बोलो भैया 2u साइन थीटा बाई जी, आ गया समझ में, है कि नहीं, हाँ। अब इसको मैं थोड़ा सा और एनालाइज करता हूं यार, u साइन थीटा क्या है, u साइन थीटा है जो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, तो इसको इनिशियल वेलोसिटी के फॉर्म में लिख लेता हूं मैं कि टाइम बराबर 2u y इंटू जी, यस, आपने कुछ याद आया,
बताओ भाई, आपको कुछ याद आया? यस जब मैं मोशन अंडर ग्रेविटी समझा रहा था ना, तो मैंने आपको टाइम निकाला था आपके लिए, ठीक है ना, कि अगर यहाँ से पत्थर को प्रोजेक्ट में करता हूं तो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, है ना। तो इस पूरे सिनेरियो में कितना टाइम लगेगा? तो एग्जैक्टली आएगा 2u/g। क्या आया था? 2u/g। भाई वहां पर इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या था? u था, खाली u था, यहाँ पर uy मैंने ले लिया है। तो भाई जो भी y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा वही तो आएगा ना, यही तो है ये सब कुछ, उसी से अलग नहीं है। वहां पर इन्हीं कहने का मतलब y डायरेक्शन में मैंने वेलोसिटी क्या लिया था? u। अब यहां पर मैंने क्या लिया है भाई? u sin थीटा, तो u ही sin थीटा आएगा ना, कुछ और थोड़ी आ जाएगा। बोलो भैया, ठीक है, ये आप बात एकदम करेक्ट समझे, ठीक है। अब आपको समझाते हैं, यहां पे देखिए इस पॉइंट पर, ठीक है ना। देखिए बेटा, यहां पे हो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये तो पहले जा रहा है, इस पॉइंट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0। ये तो हमने आपको y डायरेक्शन का मोशन आपको समझाया भी था। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो पहले ऊपर जाएगा, एक टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जानी? 0, फिर वहां से रिटर्न मारेगा। ऐसे यहां पर भी होता है, y डायरेक्शन को जब एनालाइज करोगे तो पहले जाएगा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी यहां पे कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, कितना हो जाना है? 0, ठीक है। तो आपको मैं ये बता रहा था भैया, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा इस मैक्सिमम पॉइंट पे? 0। x में कितना होगा हम निकालेंगे, यही बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ही नहीं आ रहा। देखो ना, इन x डायरेक्शन कितना है? 0। अब जब भैया x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी का चेंज कितना होगा? 0 होगा ही नहीं। तो जब होगा नहीं तो यहाँ पे जो vx होगा ना, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? u cos थीटा। ये आपको निकाल के बताएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है ना। आप डायरेक्टली लगा भी सकते हो, है ना, फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन लगा दो, है ना, a 0 है तो डायरेक्टली वहीं तो आ जाएगा, है कि नहीं? बोलो यार, हाँ क्या फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ से मैक्सिमम कहने का मतलब हाइट में निकालूंगा, ये आपका हो गया है, टाइम आपको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। तो हम क्या निकालने वाले हैं? हाँ हाइट, सॉरी दूसरा क्या है? हाइट, हाँ ठीक है, मैक्सिमम हाइट, फिर रेंज निकाल देंगे आपके लिए, ठीक है ना। देखिए बेटा, बी पॉइंट मैक्सिमम हाइट, और ये भी याद रखना बेटा, मैक्सिमम हाइट देखो, मैक्सिमम हाइट में किस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं भाई? वाई। तो यहां पर वाई एक्सिस में आप मोशन करा दो, बस काम खत्म। वाई एक्सिस में देखो बेटा, जो आपको गिवन है, आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और आपको ए गिवन है, ठीक है ना। आपको हाइट निकालना है, टाइम का कोई जिक्र नहीं है, टाइम से भी निकाल सकते हो, यस क्योंकि आपने टाइम यहां से यहां तक फाइंड कर लिया है। देखो बेटा, टोटल टाइम t लग रहा है तो यहां से यहां तक टाइम t/2 लगेगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, तो टाइम से भी आप कर सकते हो, या फिर थर्ड इक्वेशन आप मुझसे लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां टाइम का कोई जिक्र नहीं होता है। तो चलो देखो बेटा, यानी कि आपको सॉरी vy² बराबर uy² प्लस 2ay/sy है कि नहीं। uy तो भैया हो गया 0, और uy कितना है? u sin थीटा, है ना, -2, इसकी वैल्यू में माइनस, है ना, sy। अब देखो भैया, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h। भाई यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना हो गया? h, है ना, तो y में कितना कवर किया? h। अब h की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, देखो भैया सीधा सीधा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाइट बराबर कितना आया? u sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, बस, है ना। u sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो? ux, क्या लिख सकते हो? uy, है ना। ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए हैं, नोट कर लो, ठीक है। कहने का मतलब है हाइट जो डिपेंड करेगी आपको दिख रहा है, हाइट ओनली मैटर्स, ठीक है ना। आपको कहने का मतलब ui पे डिपेंड कर रहा है, बस ओनली मैटर कि ui कितना है, डजंट मैटर ux कितना है, ux पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्या फायदा है। एग्जैक्टली लाइक दिस, आपको टाइम डिपेंडेंसी आनी चाहिए, है ना। टाइम आपको मैंने क्या निकाल के बताया था?
क्या था वहां पे 2u/g है ना, हाँ, और u क्या था u(y). तो कहने का मतलब वो इस वाली वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बस यहाँ इस वाली पे नहीं करता, ठीक ना। अब रेंज निकालते हैं बेटा, है ना। कैसे देखो हम कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को फर्दर प्रोसीड करें, ये आपको बात एग्जैक्टली समझ में आ रहा है ना। यस, कहने का मतलब हम कुछ नहीं, बस भाई इक्वेशन ऑफ मोशन को खेलना आना चाहिए, है ना, वही हम खेल रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, अब ये आ गया। क्यों लगाई ये समझो, अगर आप ये समझ गए कि क्यों लगाई तो पता है आप आने वाले टाइम के जो क्वेश्चंस होंगे ना, हलवा हो जाएगा आपके लिए। यस, ठीक है ना, हाँ ओके। चलो भैया अब रेंज निकालते हैं। ठीक है ना, सी पॉइंट है, रेंज निकालना सिखाते हैं। देखो भैया ये जो रेंज कवर करेगा ये किस डायरेक्शन में हो रहा है बेटा, एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन की रेंज निकालते हैं बेटा। और ये रेंज का मतलब क्या हुआ भाई, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो कवर कर रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी। टी को हम बड़ा कैपिटल लेते हैं ना, क्योंकि वहां पे टोटल टाइम कितना लग रहा है, प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब बताओ ये वाला टर्म जीरो हो गया कि नहीं, क्योंकि ए एक्स कितना है, जीरो। एस एक्स मैंने मान रखा है कि रेंज है ये पूरा, है ना। यू एक्स कहाँ गया, यू कॉस थीटा, है ना। टाइम क्या आया था, 2u साइन थीटा बाई जी। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ इसे 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है भैया, इसको फर्दर प्रोसीड कर लेता हूं मैं। u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, या तो आप इसका एक पहला फॉर्मूला लिख लीजिए आप। देखो ये है यू एक्स, ये है यू वाई, तो अब इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लीजिए बेटा, यू एक्स यू वाई अपॉन जी। पहला फॉर्मूला तो ये निकल के आ गया। फिर इसका दूसरा निकाल देता हूं मैं। दूसरा क्या, चमक पड़ रही है क्या ज्यादा, चलो कोई नहीं। u इंटू यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा, यस साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब दूसरा फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है, ये भी रेंज का फॉर्मूला है। बात आप समझे। ये हो गया आपका रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना कितना लग रहा है, ठीक है ना। अगर आप यहां से ये भी निकाल सकते हो कि मैक्सिमम हाइट कवर करने के लिए किस एंगल पे उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए, या मैक्सिमम ये वाला रेंज कवर करने के लिए कितने एंगल पे उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए, ठीक है, वो भी हम निकाल देता हूँ। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। तो यहीं पे कर देता हूँ मैं। देखो भैया मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए देखो ध्यान से, अरे भैया मैक्सिमम जब कोई भी चीज मैक्सिमम कवर करनी होती है तो यहाँ पे कहने का मतलब साइन 2 थीटा ज्यादा वेरी कर रहा है कि नहीं। देखो हम ये चाहते हैं कि u हम उतना ही दे सकते हैं, और g तो कोई बात ही नहीं भाई, g तो कांस्टेंट ऑब्वियसली है। तो एक तो u मैं चेंज करा सकता हूँ, लेकिन मैं u चेंज नहीं कराना चाहता हूँ। ये हमारी मैक्सिमम क्षमता है कि हम u इतना ही दे सकते हैं बस है कि नहीं। बस डिपेंड कहाँ पे कर रहा है, एंगल पे। और भैया आपको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाती है, इसको 1 तक जाना है, दैट मीन्स 2 थीटा को 90 होना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैक्सिमम क्या लिखा हुआ, रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज। तो भैया साइन 2 थीटा को क्या होना पड़ेगा, 1, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये मैथमेटिकल है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से 2 थीटा कितना आ जाएगा 90, तो थीटा कितना आ जाएगा 45। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट बेटा 45 एंगल पे किया तो आपने देखा होगा ज्यादातर लोग जो है ना रेंज बढ़ाने के लिए, जो भी हमारे जेवलिन थ्रू होते हैं, जेवलिन आप जानते हैं ना, अभी तो बड़ा फेमस नाम है ना, नीरज चोपड़ा सर। तो जेवलिन जब कोई भी थ्रू करता है, कोई भी चीज आप थ्रू करते हो, तो आप देखोगे कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस, तो आप मैक्सिमम कोशिश करते हो ये 45 एंगल मेक करो, है ना, इस तरीके का। वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। प्रैक्टिस करोगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तभी हो जाके उतना हो पाता है ना। ठीक है, ये बात आप समझे। थीटा कितना लाना पड़ेगा 45, तो ज्यादा मैक्सिमम रेंज आपको मिलेगा। और वो मैक्सिमम होगा कितना, बस यू स्क्वायर बाय जी फिर आपको अगर मैक्सिमाइज करना है, बहुत बढ़ाना है, तो अपनी आप वेलोसिटी पे काम कीजिए, यू को बढ़ाइए, स्टार्टिंग बहुत तेजी से मारिए, देखिए फिर जाएगा कि नहीं जाएगा तेज। यस,
फिर आपको u बढ़ाना पड़ेगा, अब वो सी बात है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो r मैक्सिमम u स्क्वायर बाई जी। अब रेंज सॉरी हाइट की बात कर लेता हूँ मैक्सिमम की, उसको मैंने नहीं किया था अभी, छोड़ दिया था। हाँ, क्या था हाइट का फॉर्मूला बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए दैट मीन्स मैक्स वैल्यू निकालने के लिए भैया इसको 1 करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा को कितना करना पड़ेगा 1, तो थीटा कितना आना चाहिए 90। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको हाइट मैक्सिमम चाहिए, रेंज से कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम क्या चाहिए हाइट, तो आप देखोगे जब मैक्सिमम हाइट चाहिए तो आप एकदम ऐसे फेंकते हो। कहने का मतलब क्या है कि एकदम 90 डिग्री बना लेते हो, एक्स एक्सिस से कितना 90 बनाने की कोशिश करते हो। हाँ, वो भले ही 80 बनता हो 75 बनता हो, बट आप कोशिश करते हो कि एकदम मैक्सिमम एकदम कहने का मतलब वर्टिकल ही हो जाए, और जब वर्टिकल होगा तभी वर्टिकल हाइट क्या होगी मैक्सिमम होगी, है कि नहीं, तो वही होगा। थीटा कितना होना चाहिए 90। तो आपको ये बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, लॉट ऑफ क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको 4 चीजें बता रखी ना, वो 4 चीजें ट्राई कर लेने दो बहुत। हाँ, इसके क्वेश्चंस भी हम बीच बीच में ट्राई करेंगे, डजंट मैटर। आपको बात एकदम क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बताओ। ठीक है, हाँ, कहने का मतलब आपको दिख रहा है ना कि ये देखो जो भी मोशन होते हैं हम इनको अलग से एनालाइज नहीं कर सकते, मतलब एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन कोई अलग से चीज नहीं सीखनी पड़ रही है। काम क्या कर रहे हैं भाई, 3 इक्वेशंस लगा रहे हैं बारी 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 बारी। अब यही आपको वहां पे लगाना आना चाहिए, क्या बोलते हैं एग्जाम्स में, यही आपको क्वेश्चंस में लगाना आना चाहिए। ठीक है, आपका एग्जाम क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वो जो बाकी जो बच्चे हुए हैं उसको कराएंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में कहने का मतलब 2-3 वीडियो मैक्सिमम होने गए, 3 या 4 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देंगे, है कि नहीं, ऐसे नॉर्मल के ये हो गया वो हो गया, डजंट मैटर। ठीक है ना, तो आपको एक एक बेसिक चीज समझ में आना चाहिए, मेरा एम बस वही है। ठीक है, ओके, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाकी ठीक है।